Jujutsu Kaisen chapter 254 spoilers are out and once again we get to see Gojo and chapter के end में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो मुझे नहीं मालूम सुकुना के सामने कितने देर टिक पाएगा। तो कहानी की शुरुआत कुसागाबे के एक खास हमले न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग से होती है। सुकुना इस टेक्निक को जानता है पर उसे हैरानी होती है कि कुसागाबे उसी पर यह टेक्निक क्यों यूज कर रहा है जो टेक्निक को ढाल सकता है। कुसागाबे मन ही मन सोचता है सिंपल डोमेन एक्सपेंशन के श्योरिट इफेक्ट को टालने के लिए यूज किया जा सकता है पर यह ओपोनेंट की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। बट कीपिंग दैट असाइड इवन दो ये सिंपल है पर फिर भी ये डोमेन है। सुकुना वार करता है अपने स्लैश से लेकिन कुसागाबे अपनी कटाना से उन्हें आसानी से रोक लेता है। वो सोचता है इस डोमेन के अंदर मेरी कर्स्ड एनर्जी के आउटपुट कई गुना बढ़ जाती है। सुकुना की टेक्निक इसमें कमजोर पड़ जाएगी। कुसागाबे अपने डोमेन में एक फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम को ऐड करके रखा है जिससे कुसागाबे अपने डोमेन में घुसने वाले किसी भी चीज पर हमला कर सकता है। इवन सुकुना कुसागाबे को प्रेस करता है ये कहते हुए कि उसका रिफ्लेक्स उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सुकुना की मोशन को ट्रैक करके उन स्लैशों से अपने आप को बचाने लगता है तभी अचानक से एक और सेट ऑफ स्लैश कुसागाबे को हिट करने वाला होता है लेकिन समहाउ बहुत मुश्किल से वो उनसे भी बच निकलता है। कुसागाबे को रियलाइज होता है कि सुकुना ने बिना किसी मूवमेंट के अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। देन एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुसागाबे की तारीफ करते हुए नानामी कह रहा होता है कि कुसागाबे बहुत ही बेहतरीन सोर्समैन है जिसके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है। देन मेमी कहती है हाँ कुसागाबे एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। देन हम फिर से एक बार और गोजो को देखते हैं जो कुसागाबे को प्रेस करता है ये कहते हुए कि उसके लिए उसका सिंपल डोमेन ट्रम्प कार्ड है। गोजो कहता है कि ऐसे बहुत से नए सॉर्सरर्स हैं जिन्हें बाइंडिंग बाउ करना पड़ता है अपने सिंपल डोमेन को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मीवा। उसे अपने सिंपल डोमेन को बनाए रखने के लिए अपने दोनों पैरों को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा जमीन पे, नहीं तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड कुसागाबे को किसी भी बाउंडिंग बाउ को मारने की जरूरत नहीं है। वो बिना बाउंडिंग बाउ के सिंपल डोमेन को यूज कर सकता है एंड इवन उसके इफेक्टिव रेंज उस डोमेन के अंदर वो भी बहुत बड़ा है। कुसागाबे सेंस कर पाता है कि सुकुना अपने कर्स टेक्निक के टारगेट रेंज को बढ़ाने वाला है अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। इसीलिए कुसागाबे सिंपल डोमेन के रेंज को जल्दी से बड़ा कर लेता है। इवन सुकुना भी इसे देखकर चौंक जाता है। मेमी कहती है यूजुअली जब कोई स्वॉर्ड ड्राइंग को यूज करता है वो अपने ओपोनेंट्स को डोमेन में ल्यूर कर पाता है लेकिन कुसागाबे अपने सिंपल डोमेन के रेंज को एक्सटेंड करके अपने ओपोनेंट्स को उसके अंदर ला सकता है और अगर वो चाहे तो किसी भी इंसान पर जो उसके डोमेन में एंटर करने की कोशिश करेगा उस पर वो ऑटोमेटिकली अटैक कर पाएगा। मेमे ये भी कहती है कि कुसागाबे एक ऐसा जुजुत्सु सॉर्सरर है जिसे वो अगर हो पाए तो एक सुनसान आइलैंड पर ले जाएगी। नाउ इफ यू नो यू नो। देन कुसागाबे को हम सुकुना पर अपने बैरेज अटैक से एक ही बार में एक साथ बहुत सारे कट मारते हुए देख पाते हैं। देन हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नानामी कुसागाबे की बैरेज अटैक के बारे में कह रहा होता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं जानता हूँ जो इन अटैक्स को रोक पाए। हाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इसे रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो गोजो के बारे में कह रहा होता है, मतलब अभी भी गोजो के पोटेंशियल को टीज किया जा रहा है तो क्या अब गोजो लौटने वाला है वो तो गेगे को ही पता होगा। सो देन सुकुना पर लगातार हमलों के बाद कुसागाबे की कटाना टूट जाती है लेकिन तभी वो अपना ओवरकोट उतार फेंक देता है और हाथों से लड़ना शुरू कर देता है। उसकी तलवार भले ही टूट गई हो लेकिन उसके पास लड़ने के और भी तरीके हैं। कुसागाबे सुकुना का पीछा करता है जिसे उसने अभी एक लात से उड़ा दिया था। दौड़ते हुए कुसागाबे फिर से सोचता है मैं फिर से ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। लेकिन फिर से उसे एहसास होता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो प्रिंसिपल यागा के उपकार का ऋण चुकाना चाहता है। कुसागाबे मन ही मन सोच रहा होता है उनके मदद के लिए मैं उनका कर्जदार हूँ तो ये उनकी गलती हुई ना, पर वो मिस्टर यागा जिनका मैं कर्जदार हूँ वो तो खुद अब इस दुनिया में नहीं है और शायद इसीलिए मुझे इतनी जोर लगाकर लड़ना चाहिए क्योंकि वो अब नहीं है। मरे हुए लोग कुछ नहीं कहते, ये तो बस बहाना है, बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर वो जिंदा होते तो क्या कहते। मिस्टर यागा मुझे डांटते नहीं थे और ना ही वो मुझे मेरी बहन और ताकेरू से मिलने से रोकते थे। भले ही मैं जान पर खेल कर ना लड़ता, हाँ शायद वो थोड़े दुखी दिखाई देते, इसलिए नहीं कि मैं अपनी जान जोखिम में नहीं ले रहा हूँ बल्कि इसीलिए कि वो हमारे साथ मिलके लड़ नहीं सकते। अगेन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गोजो, नानामी और मेमे ये तीनों ही कुसागाबे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर के रूप में रिकमेंड करते हैं और इसका कारण बताते हैं कि वो बहुत दयालु है। देन कमिंग बैक टू प्रेजेंट, कुसागाबे अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसे ये बकवास सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि बच्चों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी लड़ाई लड़ी है। एंड देन
कुसाकाबे अपनी नई शैडो स्टाइल से हेजी मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये एक ऑरा बनाता है जो उसकी टूटी कटाना के बचे हुए हिस्से का आकार ले लेता है। कुसाकाबे एक बार फिर से हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सुकुना सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लेता है। सुकुना कहता है, तूने मेरे दिल पर निशाना साधा है, जहाँ से मैं पहले से ही घायल हूँ। ये तो आसान था पकड़ने में, मुझे पता था कि तू यहीं पे मारने वाला था। ठीक अगले ही पैनल पर हम देखते हैं कुसाकाबे जमीन पर पड़ा है। सुकुना के स्लैश से उसकी छाती छिड़ गई है। देन हम देखते हैं वी को, जो फौरन कुसाकाबे को बचाने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन सुकुना को पता था कि ये होने वाला है, इसीलिए सुकुना उसी के इंतजार में था। जैसे ही वी आया, सुकुना ने उस पर धावा बोलते हुए कहा, बहुत परेशान करने लगे हो तुम अब। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सुकुना वी को मारने ही वाला होता है, तभी मिगुएल की एंट्री होती है मैदान में। और आते ही फौरन वो वी को बचा लेता है। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है विद एडिटर्स कमेंट कि मिगुएल वो आदमी जिससे गोजो सतोरू बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, और अब मिगुएल इस लड़ाई में शामिल होने वाला है। तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है, ये बंदा एक चैप्टर छोड़ो हाफ चैप्टर भी क्या टिक पाएगा सुकुना के सामने? क्या यार गेगे, क्या बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, कुछ भी हो रहा है। खैर जो भी हो, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। सो फॉर टुडे आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सून आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि हाल ही में मैं मॉन्स्टर देखी है, उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्दी। देन डेमन स्लेयर सीजन 4 टू दी हशीरा ट्रेनिंग आर्क को भी मैं कवर करने वाला हूँ। सो बने रहना, उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, सो प्लीज लाइक कर दो। सो फॉर नाउ गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।